हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी स्टडी। रिसेंटली नासा ने एक चेतावनी जारी किया है जिसमें बताया जा रहा है कि एक एस्ट्रोनॉइड जो पृथ्वी की ओर आ रही है, जिससे हमारे भारत देश के दो प्रमुख शहर मुंबई और कोलकाता नष्ट हो सकती है। तो आइए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझने का प्रयास करते हैं आखिर ये रिपोर्ट क्या है और क्या है पूरा मामला। देखिएगा यहाँ पे क्या कोलकाता मुंबई नष्ट हो जाएंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसी को जानने का जो है प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिएगा सबसे पहले इस न्यूज पे बहुत सारे आर्टिकल्स जो है टॉप स्टोरेज में देखिएगा तो पब्लिश किया गया है। हम एक एक को सबसे आसान तरीका से समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे नासा प्रेडिक्ट्स पोटेंशियल सिटी किलर एस्टेरॉयड स्ट्राइक इन 2032, हाउ बैड इंक्लूड इट बी एंड कैन वी प्रिवेंट इट। नासा ने यह प्रिडिक्शन जारी किया, भविष्यवाणी जारी किया है कि 2032 तक एक एस्ट्रोनॉइड जो है हमारी पृथ्वी से टकराएगी और इस एस्ट्रोनॉइड का जो नाम उन्होंने दिया है सिटी किलर दिया है। और सिटी किलर क्यों दिया है? क्योंकि यह एस्ट्रोनॉइड जो है जब पृथ्वी से टकराएगी तो छोटे छोटे शहरों को क्या करेगी, नष्ट कर देगी, इसलिए इसे सिटी किलर नाम दिया गया है। हम आगे देखेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले आगे देखिएगा कि सिटी किलर एस्ट्रोनॉइड हैज 3.1% चांस ऑफ हिटिंग अर्थ प्रेडिक्ट नासा। और नासा ने यह भी भविष्यवाणी किया है कि 3.1% चांस है ये एस्ट्रोनॉइड जो है हमारी पृथ्वी की ओर आ रही है। तो टकराने का कितना चांस है दोस्तों? 3.1% चांस है कि हमारे पृथ्वी से टकरा जाएगी। अब आगे आप देखेंगे दोस्तों कि आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा, जब ये पृथ्वी से ये एस्ट्रोनॉइड जो टकराएगी, उल्का पिंड भी इसको हिंदी में बोलते हैं, जो टकराएगी, तो टकराने के बाद किस किस जगहों को ये प्रभावित करने वाला है। तो यहाँ पे देखिएगा पैसिफिक ओशियन है, ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन है, नॉर्थर्न साउथ अमेरिका है, उसके बाद देखिएगा अटलांटिक ओशियन है, अफ्रीका है, द अरेबियन सी है, साउथ एशिया है। इन सभी जगहों को दोस्तों ये एस्ट्रोनॉइड जो है प्रभावित करने वाला है जब ये पृथ्वी से हम टकराएगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं इस सभी जगहों में जो ये सिटी किलर एस्ट्रोनॉइड है वो 7 सिटी को हिट करेगा, जिसमें से 2 सिटी हमारे भारत देश का है जिसका नाम है मुंबई और कोलकाता। ये प्रेडिक्शन है, इस जगह पे 7 सिटी को ये बर्बाद करेगा, जिसमें से 2 सिटी हम भारतीयों का है जिसका नाम है मुंबई और कोलकाता। अब आपके मन में बहुत सारा सवाल उठता होगा, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कौन कौन सा सिटी है। आप देखिए बांग्लादेश का ढाका भी है, मुंबई है, कोलकाता भी है। आप देखिएगा तो बगोटा भी है, उसके बाद लागोस भी है। इस तरह के आप देख सकते हैं मैप में भी कि किस तरह के इस वर्ल्ड मैप को देखिएगा तो इस हिस्सा को प्रभावित करने वाला है ये एस्ट्रोनॉइड जब पृथ्वी से टकराएगी, और इसमें 7 शहर है। अब दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा, क्या सही में कोलकाता मुंबई को डिस्ट्रॉय करने वाला जो सिटी किलर एस्ट्रोनॉइड है क्या सही में डिस्ट्रॉय कर देगी? क्या इसे हम रोक नहीं सकते हैं? इन सभी चीजों को दोस्तों हम समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये देख लीजिए कि अभी मान लीजिए नासा प्रेडिक्शन ये कह रही है कि 3.1% चांस है पृथ्वी से टकराने का। कुछ दिन पहले ही नासा का ही रिपोर्ट है, उसमें प्रेडिक्शन का परसेंटेज बहुत कम था। तो ये जरूरी नहीं है कि भाई पृथ्वी से टकरा ही जाएगा। इसमें ये अभी अपडेटेड न्यूज है दोस्तों, इस पे आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि रिसर्च वाला टॉपिक है तो आगे पीछे इसका प्रेडिक्शन हो सकता है। तो अभी 3.1% है, हो सकता है इससे कम हो जाए, है ना। तो ये आगे जो भी अपडेट होगा तो मैं तो आपके साथ साझा करूंगा, है ना, उसमें तो मैं आपको करूंगा, है ना। तो ये प्रेडिक्शन जो है आगे पीछे हो रहा है। अभी 0.28% भी दिखा रहा था, उसके बाद 1.5% भी दिखा रहा था, और अभी जो दिखा रहा है 3.1% दिखा रहा है। ये नासा का देखिएगा ट्विटर हैंडल है ना। अब आगे देखिएगा दोस्तों, तो सबसे पहले एस्ट्रोनॉइड को समझते हैं आखिर ये कितनी बड़ी है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। देखिए इसके साइज की बात कीजिएगा तो 130 से 300 फीट वाइड है, चौड़ा है। 130 से 300 फीट चौड़ा ये एस्ट्रोनॉइड का साइज है। और ये जो पृथ्वी पे जो है अर्थ ईयर्स जो होता है ना, 4 अर्थ ईयर्स, इस ऑर्बिट में क्या कर रहा है जी दोस्तों, घूम रहा है। और साथ ही साथ इसकी पॉसिबिलिटी ये है कि 1.5% से 3.1% पॉसिबिलिटी है कि जो हमारी पृथ्वी को इम्पैक्ट डाल सकती है। और इसमें जो दोस्तों लगभग 110 मिलियन लोग जो है इससे प्रभावित होंगे, विनाश की ओर चले जाएंगे।
और इसकी जो प्रिडिक्शन है दोस्तों वो दिसंबर, याद रखिएगा 22 दिसंबर 2032, अभी नहीं आने वाली है, 2032 की बात हो रही है कि 2032 में 22 दिसंबर को ये पृथ्वी से टकराने की भविष्यवाणी की जा रही है नासा के द्वारा। और इससे पहले मैं आपको इंपैक्ट लोकेशन के बारे में बता ही दिया हूं, एक बार और भी बता देते हैं। क्या है जी, ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन, नॉर्थर्न साउथ अमेरिका, और क्या है जी अटलांटिक ओशियन, अफ्रीका, और अर्मेनिया सी, और क्या है साउथ एशिया। ये 7 ऐसे शहर है जहां पे ये प्रभावित करेगा, इंपैक्ट करेगा। अब हम दोस्तों इस पूरे एस्ट्रोनॉइड के बारे में समझते हैं, आखिर कैसे पृथ्वी पे जो पृथ्वी से एस्ट्रोनॉइड टकराती है, इसकी पूरी व्याख्या करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे डायमीटर, यानी कि उस डायमीटर के अनुसार यहाँ पे बांटा गया है उसके क्षेत्रफल को, और यहाँ फ्रीक्वेंसी देखिएगा और इफेक्ट देखिएगा। 1 मीटर डायमीटर वाला जो एस्ट्रोनॉइड होता है हर 2 सप्ताह में पृथ्वी से टकराती है। चूंकि ये बहुत छोटा सा एस्ट्रोनॉइड है तो इसलिए हमारी पृथ्वी पर किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं दिखाता है। कैसे? मान लीजिए कि एक बड़ा सा बॉल आप रूम में लटका देते हैं, और वो जो फुचकौआ प्लास्टिक का बॉल होता है, आप उससे उसको मारिएगा तो कि डोलबो करेगा? वो नहीं डोलेगा। ठीक इसी प्रकार से पृथ्वी जो है एटमॉस्फेयर में है, लटका हुआ है, आप उसमें छोटा मोटा आता है एस्ट्रोनॉइड, छोटा मोटा उल्का पिंड आता है, तो हमारी पृथ्वी से टकराने के बाद किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं दिखता है। लेकिन जब ये बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है, तो इसका मासेज बढ़ जाएगा, वजन बढ़ जाएगा, तो पृथ्वी को प्रभावित कर सकता है ना, टकराने के बाद प्रभावित कर सकता है। अगर मान लीजिए इसका डायमीटर 20 मीटर हो जाए, तो ये लगभग, ये प्रेडिक्शन है कि हर 50 साल में 20 मीटर के डायमीटर वाला उल्का पिंड जो है हमारे पृथ्वी से टकराती है। और इसमें क्या होता है, पृथ्वी पर बहुत तेज हवा आती है, आंधी आता है, तूफान आता है, तो इससे भी हमारे पृथ्वी का क्षति जो कहिएगा बहुत कम होता है। लेकिन जब दोस्तों 100 मीटर, जब उल्का पिंड का डायमीटर बढ़ के 100 मीटर हो जाए, 100 मीटर हो जाए, तो ये लगभग 10,000 वर्षों में एक बार ऐसा होता है कि 100 मीटर वाले उल्का पिंड हमारी पृथ्वी से टकराती है। और इसका प्रभाव दोस्तों इस प्रकार से दिखता है कि ये जो है छोटे मोटे शहरों को विनाश कर देता, खत्म कर देता, नष्ट कर देता है। और जब और डायमीटर बढ़ेगा, जब 1 किलोमीटर का डायमीटर इसका हो जाएगा, तो ये लगभग जो है दोस्तों 0.5 मिलियन वर्ष से लेकर 1 मिलियन वर्ष के बीच में कभी न कभी पृथ्वी से टकराती है। और इसमें क्या होता है, रीजनल डिस्ट्रक्शन, यानी कि क्षेत्रीय जो है विनाश होता है। लोग क्षेत्र में क्षेत्र खत्म हो जाते हैं, विनाश की ओर चले जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और उससे भी बड़ा अगर मान लीजिए एस्ट्रोनॉइड में जब पृथ्वी से टकराती है, जो कि प्रेडिक्शन है कि भाई 1 से लेकर 300 मिलियन वर्ष में ही ऐसा होता है कि जब हमारे पृथ्वी से 1 किलोमीटर से भी बड़ा डायमीटर वाला एस्ट्रोनॉइड यानी उल्का पिंड हमारी पृथ्वी से टकराती है, तो ये क्या करता है दोस्तों, पृथ्वी पर रहने वाले जीवों का पीढ़ी खत्म कर देता है, उसे विनाश की ओर लेकर चल जाता है, खत्म हो गया, नष्ट हो गया, पृथ्वी पर से उसका विलुप्त हो जाता है। जिस प्रकार से डायनासोर विलुप्त हो गया था, ऐसे बहुत सारे जो है जीव है जो पृथ्वी पर से विनाश की ओर चले गए, विलुप्त हो गए, जो कि इसी एस्ट्रोनॉइड के टकराने की वजह से होता है। आई होप आपने इसे समझे होंगे। हम आगे आप देखिएगा तो आपके मन में बहुत सारा क्वेश्चन आता होगा कि कुड आई साइंटिस्ट स्टॉप द प्लैनेट किलर्स एस्ट्रोनॉइड, क्या साइंटिस्ट लोग जो है इसे रोक नहीं सकते हैं? तो दोस्तों हर चीज का संभावना ये नहीं है कि साइंटिस्ट लोग कर ही देंगे, इस पर रिसर्च चल रहा है। नासा ने अभी क्लेम भी किया है, देख सकते हैं यहाँ पे, कि नासा इज नाउ प्लानिंग टू डिस्ट्रॉय सिटी किलर एस्ट्रोनॉइड 2024 ईयर्स। यानी ये जो सिटी किलर एस्ट्रोनॉइड है, इस पे नासा प्लानिंग कर रही है, क्या इसे हम ऊपर में डिस्ट्रॉय क्यों ना कर दें? इस पे प्लानिंग चल रहा है, ये होगा तो हम सबको दिखेगा। और ये जो टॉपिक है ना दोस्तों, इस पे बहुत सारे अपडेटेड अभी आएंगे। अभी चाइना की तरफ से भी अपडेट आ चुका है, अमेरिका तो दे ही रहा है, नासा अमेरिका का ही है ना एजेंसी है, और साथ ही साथ हमारे भारत देश का इस पे किसी भी तरह का कोई टिप्पणी नहीं है। तो ये मोस्ट एवॉन्टेड टॉपिक है जो हमारे अभी न्यूज में रहेंगे, और इस पे बहुत सारे अपडेट भी आएंगे। आई होप आपने इसे समझे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।